ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, गोदी में भीतर नहीं बाहर नहीं, देहरी पर दिन न रात संध्या का समय। ये वरदान तो कट्टम काट कट पापी कट्टम काट कर बोले अभी क्या हुआ प्रभु, भी और सारे वरदान है, क्या है? बोले न नर से मरू न पशु से। भगवान बोले हम नर हैं या पशु? बोले प्रभु आप तो 50-50, आधा शरीर शेर का आधा शरीर नर का। बोले ये भी वरदान काट। बोले और क्या मांगा था? बोले 12 महीना के अंतर्गत किसी महीना मेरी मौत ना हो। भगवान बोले एक एक तिथि की हानि करके तेरे लिए मैंने लोंद का महीना निकाला है। एक एक तिथि की हानि की तब लोंद का महीना तैयार किया। ये 13वां महीना तेरे लिए मैंने निकाला है। और सुन क्यों? ना नर से मरे ना निर्जीव से मरूं, न जीव से मरूं न निर्जीव से मरूं। भगवान बोले तूने ये भी वरदान मांगा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। हाँ। मेरे पास अस्त्र है क्या शस्त्र? लंबे लंबे नाखून है प्रभु। ये जीवित है, ये जीव है निर्जीव है, जिंदा या मुर्दा? ये दोनों है प्रभु। कैसे? अगर ज्यादा काट दो तो ये जिंदा के समान है और कम काटो तो ये मुर्दा के समान है प्रभु। और ये भी वरदान कट्टम काट कर तूने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के अनुसार किसी भी जीव से मेरी मौत ना हो। तो क्या मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया है? नहीं प्रभु, मैं अपनी इच्छा से प्रकट हुआ। और भगवान बोले मारो गए हैं नजर भर के देख ले, चलती मेरा नजर भर के देख ले। लंबे लंबे नाखून हिरण्याकश्यप के सीना में चुबो दिए, सीना फाड़ दिया जैसे पका हुआ तरबूज फटता है ना, उसी प्रकार से चर्र से आवाज आई और चर्र आवाज आने के बाद उसकी छाती फाड़ दी भगवान ने। भाइयों आते और कलेजे को निकाल के भगवान बाहर फेंक रहे, कह रहे पापी अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले। हिरण्याकश्यप का वध कर दिया भक्तों, और आते और कलेजा निकाल के भगवान बाहर फेंक रहे हैं। और भगवान की क्रोध अग्नि से नेत्रों से ज्वालामुखी फट रही है। सभी देवता घबराने लगे। उसी समय देवता आकर के भगवान चतुरानंद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी संहार करता शिव जी के पास में आए। बोले प्रभु प्रभु अगर भगवान के क्रोध को शांत न किया गया तो सारा संसार जल के राख हो जाएगा। लक्ष्मी जी को बुलाया, कहा जाओ देवी तुम्हारे पति हैं और तुम जाकर के उनकी क्रोध अग्नि को शांत करो, क्योंकि तुम जाओगी तो उनकी क्रोध अग्नि शांत हो जाएगी। और एक बात तो कहेंगे माताओं, पति कितना भी नाराज हो, पति कितना भी नाराज हो, कितनी भी गुस्सा हो, कितना भी क्रोध हो, और पत्नी अगर मुस्कुरा दे तो उसका क्रोध कोसों दूर भाग जाता है। भगवान
शिव जी के लगे देवी जी तुम जाकर के भगवान के क्रोध अग्नि को ठंडा करो, नहीं तो त्रिलोकों में हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी कहते परीक्षित, माता लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु ऐसो तो रूप भगवान को मैंने पहली बार देखो, मेरी तो हिम्मत ना पड़ रही। सोई ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को बुला के कहा बेटा तुम्हारे परम पिता श्री विष्णु तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप के ऊपर कुपित हुए, तुम्हें जाकर के उनकी क्रोध अग्नि को शांत कीजिए प्रभु, जाओ प्रहलाद जाओ। प्रहलाद आगे बड़े नन्हे नन्हे हाथों से भगवान के पैर छुए, चढ़ स्पर्श किए, भगवान ने प्रहलाद को सीने से लगाया और सीने से लगा करके क्रोध तो भगवान का खत्म हो गया, गायब हो गया। भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे, चाट रहे भक्त को भगवान माता बहनों चाटते जा रहे हैं। माथे को चूमा, सर को छूंगा, होठों को चूमा और भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाट रहे, चाट और रोते जा रहे हैं। भगवान की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान रोए और हाथ जोड़ के प्रहलाद से बोले बेटा मुझे माफ करना, प्रहलाद मुझे माफ करना। गिर से गिरायो गज पैर से दबायो, अग्नि खम्भ से तपायो, कसर राखी ना सताने में। ओरे प्रहलाद हमसे बड़ी भारी भूल भाई, माफ कर दी जो बड़ी देर हुई आने में। बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बड़ी विलंब हो गई, मैंने बड़ा समय लगाया आने में, बेटा मुझे माफ कर दो। अंदाजा लगाना माताओं, भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। प्रहलाद अपने हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से भगवान के अश्रुओं को पूछ रहे हैं, भगवान के अश्रुओं धारा को पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन भगवान की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। भगवान कहते धन्य बेटा तू धन्य, तूने लाखों मुसीबतों का सामना किया, तेरे पिता ने तुझे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा, तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तू अटल दृढ़ संकल्पित होकर के अपने वचन कर्मठ व स्वयं अपनी लगन में लगा रहा। तूने अपनी सच्ची लगन से मुझे हासिल किया, मुझे प्राप्त किया। बेटा हम तेरी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे वरदान मांग ले। सोई प्रहलाद रोए के बोले पिता हे प्रभु आप तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, मेरा पिता बड़ा पापी था जो तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारा अपमान किया, तुमसे बैर मानता रहा। मेरे पिता का तुमने वध कर दिया, मेरे पिता को मार डाला। मैं ये चाहता हूँ प्रभु मेरे पिता को नरक में मत ढकेल देना, मेरे पिता को स्वर्ग दे देना। अंदाजा लगाना भक्तों कितना निर्दयी बाप, फिर भी उस बेटा ने अपने बाप के लिए, पापी पिता के लिए, दुराचारी दुष्ट पिता के लिए स्वर्ग मांगा, स्वर्ग। भगवान रोए बोले बेटा धन्य है तू, चंदन की किरण भली गाड़ी बर भलो न काठ, सपूत घर कई भलो कपूत भले साथ। रात का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक भान, और कुल का दीपक पुत्र है जैसे पढ़े पिता की शान। भाइयों भगवान कहते हैं बेटा चंदन की किरचें भली गाड़ी पर भलो न काट, सपूत घरे कई भलो कपूत भले नहीं साथ। रात का दीपक कौन होता है? चंद्रमा। दिन का दीपक सूर्य, और कुल का दीपक पुत्र। भगवान कहते बेटा तू धन्य है, तूने अपने पिता के लिए स्वर्ग की कामना की, लेकिन बेटा तुझे नहीं मालूम मेरे हाथों से जिसका वध होता है उसका उद्धार हो जाता है, उसे मेरा धाम मिलता है, उसे मेरा परम धाम प्राप्त होता है। तू चिंता मत कर, तेरे पिता को मैंने अपने धाम में भेज दिया। प्रहलाद से कहा बेटा वरदान मांग ले तू। प्रहलाद बोले प्रभु क्या मांगू?
आपके दर्शन हो गए, मेरे जीवन की सारी लालसा पूरी हो गई, मेरे हृदय की तमन्ना पूरी हो गई। भगवान कहते हैं तू तो नहीं मांगेगा, लेकिन तेरी तपस्या त्याग के बल से, तेरी भक्ति के प्रभाव से स्वयं तूने मुझे प्राप्त करके बेटा जा, मैंने तेरी 21 पीढ़ी का बेड़ा पार कर दिया। जो 21 पीढ़ी अधोगति में भटक रही थी, तूने अपने तपस्या के बल से मुझे प्राप्त करके 21 पीढ़ी का बेड़ा पार कर दिया। तूने 21 पीढ़ी का कल्याण कर दिया, उद्धार हो गया। भाइयों, माताओं, बहनों, आज जैसे हिरण्यकश्यप मरने के बाद में प्रहलाद की 21 पीढ़ी जो अधोगति में भटक रही थी, अधोगति में भटकने के बाद में भगवान ने उन पीढ़ी का 21 पीढ़ी का बेड़ा पार कर दिया। भगवत श्रोताओं, आज भगवान ने जैसे ही कहा बेटा तू हमसे कुछ मांग ले, प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस यही काफी है। भगवान कहते हैं जाओ प्रहलाद, तुम कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुमने अपनी तपस्या, अपनी भक्ति के प्रभाव से मुझे प्राप्त किया। जाओ, भक्तों की सबसे ऊंची श्रेणी में आपका नाम गिना जाएगा। कहीं भी भक्तों की बात चलेगी तो उसमें भक्त प्रहलाद का नाम अवश्य लिया जाएगा। तुम भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाओगे। जब तक पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे रहेंगे, तब तक तुम्हारा इतिहास अमर रहेगा, तुम्हारी गाथाएं गाई जाएंगी। तुम भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाओगे, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। भक्तों, भगवान प्रहलाद को अंत में एट्स का राजा बनाया, और एट्स का राजा बना करके माता बहनों भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। माता बहनों, भाई बंधुओं, भगवान प्रहलाद को अटल वर दे के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आइएगा एक भगवान का छोटा सा संकीर्तन, तदोपरांत भगवान की पावनमयी कथा। बहुत अच्छी कथा आगे आ रही, सभी भक्त बोले बड़े भाव। तेरी बन जावेगी ओ हरि गुण गाए से, तेरी बन जावेगी, बन जावेगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जावेगी, बन जावेगी, हमारे श्यामवीर भैया सलाम मेहरबान सिंह, जिनकी कर कमलों के द्वारा हमारे गले में 151 मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, हमेशा भैया के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। तेरी बन जावेगी हर गुण गाए से, तेरी बन जावेगी, बन जावेगी, बोलेंगे ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव
सिरों पर